हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीरीज अरविंद एकेडमी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कक्षाएं आज आगे की ओर होने जा रही है। ये विज्ञान कक्षा 9th का राजीव प्रकाशन NCERT बेस्ड आपका ये क्लास कक्षा 9th की विज्ञान आगे की ओर चलेगी। दोस्तों, जैसे कि उस दिन हो गया था आपका जीवधारी। दोस्तों, जीवधारी के बाद अब आपको सीधा ये प्लांट जगत यानी पादप जगत वर्गीकरण। दोस्तों, आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। अब पादप जगत वर्गीकरण। दोस्तों, पादप जगत वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। पहला क्या है दोस्तों? क्लासिफिकेशन में है पादप जगत, यानी पादप जगत। हमने इस बारे में आपको बताएंगे कि ये क्या है। प्लांटी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। दोस्तों, पादप जगत का वर्गीकरण मुख्य 4 लक्षणों पर आधारित होता है। किस पे दोस्तों आधारित होता है? यह इसका मुख्य कितना लक्षण है? 4 लक्षण पे। तो दोस्तों, यह 4 लक्षणों पर क्या होता है? आपका पादप जगत का वर्गीकरण जो होता है आधारित होता है। इसका पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? पादप जगत का वर्गीकरण यानी शारीरिक या संरचनात्मक जटिलता के आधार पर। दूसरा क्या है? जल व अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतकों का विकास। तीसरा क्या है? पादप के तीसरा पॉइंट क्या है? बीज धारण क्षमता का विकास का आधार है। चौथा क्या है? फल बनने की क्षमता। इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। पादप जगत को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं। 5 पादप जगत के 5 भाग कौन कौन से हैं। दोस्तों, पादप जगत के पहले ये 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं आपको दिखा दे रहे हैं। पादप शरीर अभिवेदित, पादप शरीर अभिवेदित। दूसरा क्या है? पादप शरीर जड़, तना व पत्तियों में विभेदित। पहला शरीर अविभेदित में क्या है? थैलोफाइटा। अब इसमें क्या है? इसके भी 2 भाग होते हैं। ऊतक संवहनी, ऊतक विहीन। ऊतक में क्या हो? संवहनी, ऊतक सहित। तो दोस्तों देखिए, ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा संवहनी ऊतक विहीन में है और संवहनी ऊतक सहित में। दूसरा बीज रहित और बीज युक्त। बीज रहित में क्या है? टेडोफाइटा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। बीज युक्त में क्या पढ़ना पड़ेगा? नग्न बीज, बीज फल के अंदर। नग्न बीज में क्या पड़ेगा? चौथा जिम्नोस्पर्म। बीज फल के अंदर में क्या पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री वाले पौधों को। इस बारे में सब आपका अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? थैलोफाइटा। पादप जगत का वर्गीकरण में पहला क्या है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होते हैं? थैलोफाइटा के बारे में हम आपको दिखा दे रहे हैं और समझाएंगे इसको। थैलोफाइटा क्या होते हैं, थैलोफाइटा की विशेषताएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, थैलोफाइटा को इंग्लिश में थैलोफाइटा ही कहते हैं। तो पहला क्या है? इन पादपों में जड़, तना व पत्तियां नहीं होती है, इसी कारण इनके शरीर को थैलस कहते हैं। दूसरा, इनमें ऊतकों का विभेदीकरण नहीं होता है। तीसरा, ये मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। चौथा, इस वर्ग के पौधों को शैवाल कहते हैं। इस वर्ग में जितने पौधे हैं उन्हें क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। कुछ आर्थिक महत्व शैवाल के हैं, कुछ हम दिखा दे रहे हैं। आर्थिक महत्व क्या होते हैं शैवाल के? तो ये रहा दोस्तों, आपको शैवाल के बारे में आपको बता दे रहे हैं। तो आर्थिक महत्व क्या होता है? कुछ शैवालों यानी फ्यूकस, क्लोरेला, युल्वा, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। में प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा होने के कारण
ये भोजन के रूप में काम आते हैं। कौन कौन से? फ्यूकस, क्लोरेला, युल्वा में प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये भोजन के रूप में काम आते हैं। ये सवाल होते हैं दोस्तों। सवाल को कुछ इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों बीच में स्किप ना करिए और देखते रहिए। देखिए अब क्या है, लैमिनेरिया कैरा। लैमिनेरिया कैरा से आयोडीन प्राप्त होता है। कुछ शैवाल जेली व पेस्ट्री बनाने के काम आते हैं। शैवाल वो कौन से हैं? सारगैसम। ये जेली व अब देखिए कुछ शैवाल क्या होते हैं? जेली व पेस्ट्री बनाने के काम आते हैं, और कुछ क्या होते हैं? ऊन बनाने के काम आते हैं। सारगैसम शैवाल है, सारगैसम से कृत्रिम ऊन बनाई जाती है। कुछ शैवालों से सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं, जैसे कैल्प ग्रंथिल रोगों के उपचार काम आता है। ये जल में रहने वाले जंतुओं के लिए O2 की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए कुछ शैवाल पानी को दूषित करते हैं। कुछ शैवाल चाय की पत्तियों पर परजीवी होते हैं, और कुछ चाय उद्योग को हानि पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के थैलोफाइटा के बारे में हमने बता दिया दोस्तों। कुछ उपयोगी होते हैं दोस्तों, इनको भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। और दोस्तों आगे कुछ इसके उदाहरण हैं, ये देख लीजिए। कौन कौन से उदाहरण हैं? क्लेमाइडोमोनास, यूलेथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। ये कौन कौन से हैं दोस्तों? क्लेमाइडोमोनास, यूलेथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। तो ये रहा इन सब का चित्र, ये फिगर दोस्तों आप बना लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यूलेथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा उदाहरण पूछता है कि थैलोफाइटा कुछ लक्षण बताइए और उसके उदाहरण सहित लिखिए। तो क्या होते हैं दोस्तों? यूलेथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। अब दोस्तों आइए दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों? ब्रायोफाइटा। पादप शरीर, जड़, तना, पत्तियों में विभेदित वाला संवहनी ऊतक विहीन और संवहनी ऊतक सहित के संवहनी ऊतक विहीन में ब्रायोफाइटा। दोस्तों अब ये थैलोफाइटा हो गया, अब इसमें क्या है? ब्रायोफाइटा। दूसरा पॉइंट ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। इसका इंग्लिश में ब्रायोफाइटा ही नाम रखा जाता है दोस्तों। ब्रायोफाइटा ही इसको इंग्लिश में कहते भी हैं। इनका शरीर, अब देखिए इनके लक्षण के बारे में हम इनको बताते हैं दोस्तों आपको। और बीच में क्लास स्किप ना करिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए, और बीच में कमेंट ना करिए दोस्तों। और ये देखिए कि आप कितना जो है इसको अच्छे से देखते हैं दोस्तों। देखिए आइए आगे की तरफ। ब्रायोफाइटा, इनका शरीर थैलोफाइटा की अपेक्षा अधिक जटिल होता है। दूसरा, इनमें तना और पत्तियां जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। तीसरा, जड़ के स्थान पर राइजोइड्स यानी मूलामास होते हैं, जो मृदा से जल व लवणों को अवशोषण लवणों का अवशोषण करते हैं। तो दोस्तों लवणों का यह कुछ जड़ मूला स्थान होते हैं जो मृदा से जल व लवणों का अवशोषण करते हैं, पूछा जाता है। ब्रायोफाइटा में जो जल व लवणों का अवशोषण करते हैं मृदा से, उसको क्या कहते हैं? मूलामास। तो दोस्तों चौथा पॉइंट क्या है? इनके शरीर में अवशोषित जल व अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होते हैं। तो दोस्तों पांचवा क्या है? ब्रायोफाइटा फाइट्स में नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, इसी कारण इन्हें पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता। यह पादप वर्ग का उभयचर होते हैं दोस्तों। उदाहरण क्या होता है? मास, फ्यूनेरिया मास को कहते हैं, और रिक्सिया तथा मार्केंसिया आदि। कुछ दोस्तों हम आपको रिक्सिया को दिखा दे रहे हैं, कुछ ऐसी इसकी संरचना बनती है। ये आपकी संरचना रहा दोस्तों, किसकी है दोस्तों? रिक्सिया की। ये संरचना किसकी है? रिक्सिया की संरचना है, ये देख लीजिए। कुछ उठा के हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये मूला मास यही होता है दोस्तों इसमें। और देखिए मार्केंसिया कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं दोस्तों, और फ्यूनेरिया मास कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पादप जगत का वर्गीकरण में बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको आप बीच में स्किप कतई मत करिए, इसको देखते रहिए और कमेंट करते रहिए दोस्तों।
क्या है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को इंग्लिश में टेरिडोफाइटा ही कहते हैं, PTERIDOPHYTA, टेरिडोफाइटा। अब देखो इसके लक्षण दोस्तों, अब इसके लक्षण के बारे में कुछ हम आपको बता दें। ये लक्षण इसके क्या होते हैं? पहला क्या होता है? इस वर्ग के पादपों में जड़, तना व पत्तियां स्पष्ट होती हैं। तीसरा पॉइंट यही है दोस्तों, टेरिडोफाइटा। ये संवहनी ऊतक सहित के, ये जो है आपके दूसरा पॉइंट ऐसे ये दोस्तों। तो आपके संवहनी ऊतक विहीन वाला हो गया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक सहित बीज रहित में टेरिडोफाइटा, बीज युक्त में तब पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, नग्न बीज, ऐसे ही चलते आएंगे दोस्तों। देखिए टेरिडोफाइटा। तीसरा क्या है? टेरिडोफाइटा। इस वर्ग के पादपों में जड़, तना, पत्तियां स्पष्ट होती हैं। इस वर्ग के पादपों में क्या होती हैं दोस्तों? जड़, तना, पत्तियां स्पष्ट होती हैं। तो दोस्तों आगे की तरफ हम देखते हैं, आगे की तरफ क्या होती हैं दोस्तों। जब जड़, तना, पत्तियां स्पष्ट होती हैं तो दूसरा पॉइंट क्या होता है? इनके संवहन ऊतक में जाइलम व फ्लोएम दोनों ही अल्प विकसित होते हैं, जो जल व अवशोषित पदार्थों को जड़ से पौधों के दूसरे भागों में संवहन करते हैं। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है? इनमें पुष्प, फल व बीज नहीं होते या नहीं बनते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो दोस्तों फर्न उदाहरण क्या है? फर्न, सिलेजिनेला, लाइकोपीडियम, इक्विसिटम, हार्सटेल, मार्सेलिया आदि। तो दोस्तों ये रहा आपका ब्रायोफाइटा के तीसरे में टेरिडोफाइटा। तो दोस्तों हमने टेरिडोफाइटा के उदाहरण बता दिए। ये रहा कुछ टेरिडोफाइटा के उदाहरण दोस्तों। जब उदाहरण हम बता दिए तो हम आपको दोस्तों आगे की तरफ अब जो है टेरिडोफाइटा तो हो गया। अब देखो ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में अंतर कुछ देख लीजिए दोस्तों। वो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अंतर, तो ये कुछ अंतर है दोस्तों। ब्रायोफाइटा ये पूछा जाता है कि पौधा मुख्य, पहला क्या है? मुख्य पौधा युग्मोद्भिद होता है, गैमेटोफाइट होता है। दूसरा क्या है? मुख्य पौधा सुकाय थैलस होता है तथा जड़, तना व पत्तियों में भिन्नता नहीं होती है। तीसरा संवहन ऊतक नहीं होता है। और चौथा इनमें बीजाणुउद्भिद स्थायी रूप से युग्मकोद्भिद पर निर्भर करता है। मड़ुओं में केवल 2 कसाव होते हैं। 5 पॉइंट है दोस्तों। अब इसमें ट्रैकियोफाइटा में क्या है? मुख्य पौधा बीजाणुविद होता है, स्पोरोफाइट होता है। वह क्या था? गैमेटोफाइट था। युग्मकोद्भिद यह बीजाणुविद होता है। और मुख्य पौधा जड़, तने व पत्तियों में भिन्नता होता है। संवहन ऊतक विकसित होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें बीजाणुविद व युग्मकोद्भिद दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। पुम्मड़ अनेक कसाव होते हैं। दोस्तों हम क्रिप्टोगैमस के कुछ पौधे आपको बता देते हैं। ये रहा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में भ्रूण नग्न होते हैं और इन्हें स्पोर बीजाणु कहते हैं। दोस्तों स्पोर बीजाणु पूछता है, स्पोर बीजाणु किन्हें कहते हैं? तो कुछ जो नग्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्पोर बीजाणु कहते हैं। इन समूहों के पौधों में जननांग प्रत्यक्ष में बीज, फल व नहीं बनते हैं। बीज, फल, तना नहीं बनते हैं। इनमें बीज, फल नहीं बनते हैं। इन पौधों को क्रिप्टोगैम कहते हैं। ये पूछा जाता है दोस्तों क्रिप्टोगैमस क्या है। ये रहा दोस्तों आपके टेरिडोफाइट के कुछ पौधे, सिलेजिनेला और लाइकोपीडियम, इक्विसिटम जो उदाहरण थे। ये दोस्तों फर्न, सिलेजिनेला, लाइकोपीडियम, इक्विसिटम दोस्तों ये आपको हम दिखा दे रहे हैं कैसे दिखते हैं। हम चित्र सहित दोस्तों आपको दिखाएंगे, पूरी चित्र के साथ हम आपको क्लास धमाकेदार क्लास लाएंगे दोस्तों। ऐसे ही क्लास को देखते रहिए और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को बीच बीच में शेयर करते रहिए। शेयर कोई नहीं कर रहा है दोस्तों, और दोस्त नहीं पढ़ेंगे क्या?
दोस्तों को शेयर करते रहिए और ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहिए। अब आगे ये चौथा पांचवा कल या आगे की कक्षाओं में बताया जाएगा। तो दोस्तों ये आज से यही क्लास होती है इंड, और श्री अरविंद अकेडमी पाठशाला को ऐसे ही लाइक सपोर्ट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार।